हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर मैथ्स इन डेप्थ। तो आज हम क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो अगर आपने अब तक प्रीवियस क्वेश्चन सारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके सारे वीडियोस को पहले देख लो, कवर कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, आप समझ पाओ उसको। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें क्या बोला है। कैरेट ऑफ मास 20 kg, a caret of mass 20 kg is pulled up the incline at 20 degree by force F, which varies as per the graph shown in the figure। यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 20 kg का एक मास है, वो पुल हो रहा है, मतलब खींचा जा रहा है। लेकिन कितने पे? 20 डिग्री इंक्लिनेशन पे वो खींचा जा रहा है। एक 20 डिग्री का इंक्लिनेशन उसको दिया गया है, उस पर उसको खींचा जा रहा है। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स को यहाँ डायरेक्टली आपको बताया नहीं गया है। वो फोर्स यहाँ पे एक ग्राफ के रूप में दिया है, जो आपको यहाँ पे इससे समझना होगा, इससे निकालना होगा। तो अब आपको एक याद होगा कि हमारा जो लाइन का इक्वेशन होता था, ये आपको याद होगा। तो इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इस ग्राफ को निकालने के लिए। ठीक है, इस ग्राफ को हमें पता करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द क्रेट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब आपको टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। और हमें अभी क्या पता है, नोइंग दैट इट्स वेलोसिटी वाज टी इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी जो है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, और टी जो है इनिशियल टी 0 है, और यहाँ पे बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमें 0.2 लेना है यहाँ पे। ऑलराइट। तो अभी हम इस ग्राफ से हम क्या समझेंगे, तो हम यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे, एफ टी शोन। यहाँ पे फोर्स और टाइम का जो ग्राफ शोन हुआ है, यहाँ पे हमें पता चलता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑलराइट। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ मालूम पड़ रहा है। अभी हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और c का वैल्यू हमें पता है। तो जो m का वैल्यू है वो यहाँ पे होगा हमारा इक्वेटर 400 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। ऑलराइट। तो ये जो हमें आएगा, ये आएगा 60, और जो सी की वैल्यू है वो 100। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो हम इसे अब कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 60x प्लस 100। ऑलराइट। यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे जो हमारा x है, वो हम t के वे में लिखेंगे। ये t का एक्सिस है, टाइम का। तो हमारे पास ये फाइनल यहाँ पे वैल्यू मिल के आई, y इज इक्वल टू ये। ऑलराइट। तो हमें यहाँ पे सिंपली y क्या है, y इज नथिंग बट, हम इसे बोल सकते हैं F, फोर्स। हमने फोर्स फाइंड आउट किया ना यहाँ पे। हम यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, जो कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है, इस ग्राफ में इस तरीके से दिया हुआ है। तो y हमारा कुछ नहीं, बस फोर्स है। तो फोर्स हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है। हमें इस वैल्यू को यूज करना होगा, या किस कौन से डायरेक्शन का हमें फोर्स मिला, तो स्लोप पे इस डायरेक्शन में हमें फोर्स मिलेगा, जो भी हमारा कैरेट है यहाँ पे। इसको इस डायरेक्शन में जो खींच रहा है फोर्स, अभी चलेंगे हम एफवीडी डायग्राम बनाएंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम वो एफवीडी डायग्राम सीधा पेस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ गया, हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने लगने वाले फोर्स, हमने एक इंक्लिनेशन बनाया, 20 डिग्री दिया, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उस एक क्रेट है जिसका मास है, हमने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 kg इंटू 9.81 कर दिया, हमारा न्यूटन में आ गया। अब इसको एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहाँ से, ये नॉर्मल फोर्स ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, हमने जो फोर एफ की वैल्यू फाइंड आउट की है 60t प्लस 100, ये वैल्यू हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट की, ये यहाँ पे लग रहा है, पुल लग रहा है। तो पुल के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया।
एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो है कि हमारा इस एंगल में है, ये नीचे है, तो यहाँ से यहाँ पे बता रहा है ये 20 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो इसको आप दो एक्सिस में डिवाइड कर दोगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक नीचे की तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो फिर इसका हमको वो भी देना होगा, तो ये वाला जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 20 × 9.81 जो भी रहेगा, यहाँ पे साइन 20 डिग्री रहेगा, यहाँ पे वही चीज़ सेम कॉस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे भी करोगे तो भी वही आएगा। तो इस डायरेक्शन में आपको वैल्यू वहाँ पे यहाँ वाला जो है कॉस के वे में आएगा, यहाँ वाला जो आएगा साइन के रिस्पेक्ट में आएगा। ऑलराइट, तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वापस वो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जब तक हम यूज करते आ रहे थे। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए इन एक्स डायरेक्शन। जितने भी फोर्सेस है इस डायरेक्शन में हमें वो यहाँ पे कंसिडर करना होगा, और इस डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव देना है, और इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पे नेगेटिव देना है। ये हमने यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख दिया। ऑलराइट, अब हमारे पास कितने डायरेक्शन से क्या क्या चीज़ें हैं हमें यहाँ पे वो सब लिख देना, नोट कर लेना। हमारे पास एक, हमने इसका डायरेक्शन कंपोनेंट डिवीजन का नहीं बनाया, हम वो बना लेते हैं। एक ऐसा हो गया, और एक यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, और यहाँ पे लग रहा है एक फोर्स। ऑलराइट, तो ये जो फोर्स होगा ये कितने एंगल पे बन रहा था ये हमें पता था, ये यहाँ पे 20 डिग्री बन रहा था। तो यहाँ का जो आएगा हमारे पास, वो जो मास था हमारा कितना था, 20 × 9.81। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा इस एक्सिस के लिए, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 × 9.81 साइन 20 डिग्री। और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा इसके लिए जो आएगा, यहाँ पे आएगा 20 × 9.81 कॉस 20 डिग्री। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। यहाँ पे जितने भी एक्स डायरेक्शन के फोर्स है हम उसको हाईलाइट करेंगे। एक तो ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, एक ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, एक ये एक्स एक्सिस पे फोर्स है। तो हमने अभी सारे डायरेक्शंस दे दिए हैं, सारे हमें पता चल गया है कि ये जितने भी हैं यहाँ पे आपको इस कलर में दिख रहे हैं, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, एक्स डायरेक्शन कलर में फोर्सेस हैं। और ये हमारा एक वर्टिकल, इसको हम दूसरे कलर से कर देंगे। ये हमारा ये हमारा वर्टिकल यानी कि वर्टिकल फोर्स है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे पड़ रहे हैं। एक ये हो गया, और एक ये लग रहा है। बस ये दो फोर्सेस है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होगा, स्टार्ट करना होगा हमें सेम वही इक्वेशन से। हमें सबमिशन ऑफ एफ वाई फाइंड आउट करना होगा, एम ए वाई। ऑलराइट, तो ए डायरेक्शन पे जीरो एक्सेलरेशन है, हमारा एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा, तो ये जीरो होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सबमिशन ऑफ ऑल एफ वाई फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो जितने भी फोर्सेस हैं हमारे पास वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। हमारे पास दो ही फोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा हम उसे नेगेटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा एन है, और नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास ये है कौन सा, 20 × 9.81 कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा एन की वैल्यू जो है 29.81 कॉस 20 डिग्री। ये हमें एन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे येलो कलर से, इसको हाईलाइट किया, और इसको इक्वेशन वन बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन वन हमें मिल गया। अब सिंपली हमें सबमिशन ऑफ वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखना होगा एक्स डायरेक्शन में कितने तीन फोर्सेस है, एक ये एफ है, एक ये 0.2 एन है, और एक ये है। ठीक है, हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, हमें यहाँ तीनों फोर्स लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं एफ जो है हमारा, एफ एफ क्या है हमारा, एफ की वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास है 60 टी
+100 +100, उसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? नेक्स्ट हमारा ये है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे 0.2 न्यूटन है, यहाँ पे 0.2 न्यूटन है। तो हमें यहाँ पे एक डायरेक्शन देता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -0.2 n होगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स हमारा जो है वो हमारा ये वाला है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमें इसको लिख देना होगा यहाँ पे +20 × 9.81 साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू एम। एम हमारा क्या होगा? एम हमारा यहाँ पे 20 है, ए हम ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एन की वैल्यू पुट करनी होगी। पुट वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको एकदम सिंप्लीफाई करोगे, ये सब लिखने के बाद जो एन की वैल्यू रखोगे उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिलेगी कुछ। जो ए की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगी आपका 3t - 0.2। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3t हमारा यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आपको मिलेगी इसको सॉल्व करने के बाद। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जब ये वैल्यू मिल गई, इसके बाद आप क्वेश्चन रीड करो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? नोइंग दैट द वेलोसिटी वाज 4 मीटर पर सेकेंड एट t = 0। तो यहाँ पे आपको इनिशियल चीजें, यहाँ कंडीशन दी हुई है कि हमको ये पता है कि t = 0, मतलब जब स्टार्टिंग है, t 0 है, उस समय जो वेलोसिटी है, हम जब नोट स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ऑलरेडी यहाँ वेलोसिटी जो है वहाँ पे दी हुई है। और हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेट एट t = 5 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे t = 5 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन, यहाँ का हमें वैल्यू मिल गया। यहाँ पे सबको सिंपली कुछ नहीं करना है, a = t का वैल्यू 5 सेकेंड पे हमें रख देना है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एक्सेलरेशन at t = 5 सेकेंड, a = 3 × 5 - 0.2। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा 14 पॉइंट समथिंग है, 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको पता होगा, हमें एक फॉर्मूला याद है, जो a = dv/dt होता है। आपको ये याद होगा। अभी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें यही चीज यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे dv = a dt। हाँ, ऐसे हो गया ये। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे ए की। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ए का हमारे पास एक इक्वेशन था। हमारे पास ए का इक्वेशन क्या था? 3t - 0.2 dt कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, dv = इसको ये वाली वैल्यू लिख लो, इसको आप हाईलाइट कर लो और इसको इक्वेशन थर्ड बोलो। ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड बोल लो। अभी यहाँ पे इक्वेशन थर्ड की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3t - 0.2 dt फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कहाँ से आया हमारे पास ये वैल्यू? इक्वेशन थर्ड से आया। यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, हमने इसे यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको इसको बोथ साइड से इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पे ये v डिफरेंशिएशन ये सब हटाने के लिए आपको दोनों साइड से इंटीग्रेशन दे देना होगा। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू देनी होगी,
इनिशियल वैल्यू आपको क्या पता है, आपने जो एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया था वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ पे फाइंड आउट किया था। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे आपका जो 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो उसमें जीरो है। तो हमें जो इनिशियल है वहाँ पे आपको फिलअप कर देना होगा इनिशियल की, यहाँ पे हम यहाँ पे v1 बोलेंगे, यहाँ पे v2 बोलेंगे, और dv इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन t1 होगा और t2 होगा, यहाँ पे 3t - 0.2 dt। ओके। और हमारा एक चीज होगा यहाँ पे क्लियर। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर, हम यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास जो v1 है, हमें पता है कि v1 जो इनिशियल v1 हमें 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमें नहीं पता। तो हमें यहाँ पे dv लिख दिए। और इसके बाद हमें यहाँ पे t1 पता है, t1 हमारे पास जीरो है। t2 हमें पता है क्या, t2 हमें फाइनल जो है 5 सेकेंड में फाइंड आउट करना है, हमें t2 भी पता है। अब हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन dt। यहाँ पे अपने सारे वैल्यूज हर एक चीज यहाँ पे पुट कर दिए हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के बेसिक्स लगा देने हैं, जो भी आपको पता हो। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा v, v1 इज इक्वल टू 4, और v2 हमें नहीं पता, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, और t का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे प्लस, सॉरी, माइनस में 0.2 x यानी t हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इंटीग्रेशन अभी नहीं भूले हो। और यहाँ पे आपका जो फाइनल वैल्यू t2 है हमारा यहाँ पे आएगा 5, t1 हमारा यहाँ पे आएगा 0। और सिंपली अभी से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे 4 माइनस, हमें 4 - v कर देते हैं, लेट्स से, या v2 कर, 4 - v2 बोल दो, ठीक है। v1 - v2 की जगह मैंने v2 लिख दिया है। और यहाँ पे आपको 3/2, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 32.5 मीटर पर सेकेंड। 32.5 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू मिल रही है v2। ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू जो थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v1 जो था, हमें पता था 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम पड़ गई किस पर, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। यहाँ पे हमें पता चल गया v2 जो है हमारा 32.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।